Hello, dear students. In the previous lecture, we discussed about the limit of a sum of an integral function. अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे बेटा लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला यूज करके अपन ने इंटीग्रेशंस दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशंस कैसा आंसर करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके, फंडामेंटल थ्योरम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल का, इंटीग्रल कैलकुलस का। फंडामेंटल थ्योरम क्या है, उस पर डिपेंडेड थ्योरम्स क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरम्स है, फंडामेंटल थ्योरम है क्या डेफिनेट इंटीग्रल का, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका अपन ने डिस्कस करते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम अपन को काफी सारे टाइम्स क्वेश्चंस भी रेज हुआ है, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस रेज हुआ है। ठीक है, थ्योरम का तो प्रूफ का जरूरत नहीं है, बट डिपेंडेंट क्वेश्चंस रेज होते रहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये फंडामेंटल थ्योरम है क्या इंटीग्रल कैलकुलस का? इंटीग्रल कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये कैसा आता है सर? एक्चुअली तो इंटीग्रेशन में अपन को कांस्टेंट दिखता ना, इसमें तो कांस्टेंट है नहीं, ये रिजल्ट ही कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट क्या दिखना पड़ता है? प्रीवियस जब अपन ने लिमिट ऑफ सम यूज करके फाइंड आउट किए थे, उसका रिजल्ट में वेरिएबल कहीं दिखा गया अपन को? वेरिएबल नहीं दिखा, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो ऑलरेडी वैल्यू है, वो ऑलरेडी एरिया है, वो ऑलरेडी एरिया है मींस वो ऑलरेडी वैल्यू है, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो उसमें वेरिएबल है क्या? नहीं। इसीलिए इसमें अपन को स्पेशली कांस्टेंट नहीं आता है, ये रिजल्ट ही ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम का अपन एक बार प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम, इफ फंक्शन f of x is integrable then integration from a to b f of x dx is equals कैपिटल F ऑफ लेता हूं, कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a। फाइ ऑफ b माइनस फाइ ऑफ a करके भी रिप्रेजेंट करते रहते हैं, मैंने f ऑफ b माइनस f ऑफ a करके लिया है। चलो इसका प्रूफ करेंगे अपन ने। ये फंडामेंटल थ्योरम है, इसका प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है बेटा, बहुत हार्डली कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। फिर ऑलरेडी क्या दिया है? इफ फंक्शन f ऑफ x इज इंटीग्रेबल, फंक्शन f ऑफ x ऑलरेडी क्या है? इंटीग्रेबल है। गिवन f ऑफ x इज इंटीग्रेबल, ऑलरेडी उन्होंने ही दिया है ना f ऑफ x इंटीग्रेबल है करके। फिर फंक्शन f ऑफ x ऑलरेडी इंटीग्रेबल है बोले तो देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम f ऑफ x dx इक्वल्स टू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट हो जाएगा ना कैपिटल f ऑफ x के जैसा। इसे ले लेते फिर, देयरफॉर लेट क्या करके लिए इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x। फिर प्लेस क्या रहना चाहिए? कंपलसरी कांस्टेंट रहना चाहिए। हाँ, वो भी ले लिया मैंने, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन जब अपन फंक्शन का करते हैं तो कैपिटल F ऑफ x करके जो रिजल्ट आता है उसके साथ में अपन को क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। तो मैंने वही लिया है, F ऑफ x इज इंटीग्रेबल, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ x dx मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल F ऑफ x प्लस c होना चाहिए, राइट। अच्छा, अपना क्या है फिर? इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b है, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b F ऑफ x dx इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन तो वही होगा ना, लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स को वैसे रखता हूं मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या है? कैपिटल F ऑफ x प्लस c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx तो कैपिटल F ऑफ x प्लस c हो जाएगा ना, कैपिटल F ऑफ x प्लस c, ओके, विथ लिमिट्स a टू b। लिमिट्स वैसे ही है, अब लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट b है।
फिर जब भी अपन ने ए से लेके बी के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है एक्चुअली फंक्शन का, ये तो अपन ने लेक्चर नंबर 50 में देखे थे। क्या फाइंड आउट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में अपन? एग्जैक्टली एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो वो ए से लेके बी के बीच में फाइंड आउट करना है, मीन्स फंक्शन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की, तो बीच में का एरिया आएगा। फिर वही है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मीन्स अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सपरेट करना पड़ेगा अपन को, तो बीच में का रिजल्ट आएगा। चलो कर देते हैं। दैट इज इक्वल एक्स के पोजीशन में क्या रिप्लेस करना है? बी, कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस सी। चलो लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया, लोअर लिमिट है क्या, अपर लिमिट अप्लाई कर दिया। अभी कौन सा लिमिट रह गया? लोअर लिमिट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के जगह पर ए प्लस सी, दैट इज इक्वल एफ ऑफ बी प्लस सी, माइनस इंटू प्लस माइनस एफ ऑफ ए, माइनस इंटू प्लस माइनस सी, प्लस सी माइनस सी, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट क्या रहेगा बेटा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आ गया रिजल्ट। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या आ गया? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। ये कौन सा किसका रिजल्ट है? फंडामेंटल थ्योरम है। कौन सा फंडामेंटल थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फिर से एक बार अपन ने डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम। आगे अपन ने यही यूज करना है, इससे पहले के जैसा लिमिट ऑफ सम पूरा फॉर्मूला यूज करके बड़ा आंसर नहीं करना है, सिंपली आंसर करना है। बट इंटीग्रेशन तो अपन को पता रहना चाहिए। जब इंटीग्रेशन ही पता नहीं है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नहीं कर सकते, एप्लीकेशन ही नहीं कर सकते। देन क्या है फंडामेंटल थ्योरम? ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है वो अपना फंक्शन है, तो ये कैपिटल एफ ऑफ बी उसका रिजल्ट। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल करके दिया हुआ है। इंटीग्रेबल जब होगा तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? कैपिटल सम एफ ऑफ एक्स प्लस सी करके होना चाहिए, वही लिया अपन ने। देन इसके बाद में इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के लिए अपना रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए जब रिजल्ट चाहिए तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी को वैसे रखा मैंने, ए से लेके बी तक वैसे रखा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। पहले अपर लिमिट, सब्ट्रैक्शन में लोअर लिमिट के साथ, ये एज इट इज लिखे अपन ने, माइनस इंटू प्लस माइनस एफ ऑफ ए, माइनस इंटू प्लस माइनस सी कैंसर। देन क्या आएगा रिजल्ट में? इक्वल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल में रिजल्ट में कांस्टेंट टर्म रहता है क्या? नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही कांस्टेंट है और उसमें कांस्टेंट टर्म कहां से लाएंगे? ऑलरेडी ये क्या है? कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल है क्या? बी और ए में है। बी अपना अपर लिमिट है, ये अपना लोअर लिमिट है, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का जरूरत डेफिनेट इंटीग्रल में रहने वाला नहीं। और इस पे डिपेंडेंट जो फंडामेंटल थ्योरम है, क्या है, कौन सा थ्योरम है ये? फंडामेंटल थ्योरम। इस पे डिपेंडेंट कुछ जनरल थ्योरम्स को अपन ने अभी फंडामेंटल थ्योरम पे डिपेंडेंट कुछ बेसिक थ्योरम्स का अपन ने प्रूफ कर लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम तो अपन को पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। इसका अपन ने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो इस पे डिपेंडेड अभी इंटीग्रेशन, इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल फंक्शंस, then prove that integration from a to b f of x either plus or minus g of x is equals to integration from a to b f of x plus or minus integration from a to b g of x। ये प्रूफ करना है अपन को। फिर इसको प्रूफ करने के लिए अपन ने जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर लेते हैं। प्रूफ गिवन क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में? एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑलरेडी दिया हुआ है। गिवन एफ एंड जी आर क्या है? इंटीग्रेबल है ना, इंटीग्रेबल फंक्शंस। फिर एफ और जी दोनों के दोनों भी इंटीग्रेबल फंक्शंस है, तो देयरफॉर बाय द फंडामेंटल थ्योरम क्या होना चाहिए? देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम क्या हो जाएगा? फंडामेंटल थ्योरम से देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या एग्जिस्ट हो जाएगा? क्या एग्जिस्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट हो जाएगा, क्या करके एग्जिस्ट हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी के जैसा एग्जिस्ट हो जाएगा। कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके एग्जिस्ट हो जाएगा, राइट, है ना। ये फंडामेंटल थ्योरम ही बता रहा ना अपन को। एंड और दूसरा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या एग्जिस्ट हो जाएगा, वैसे कैपिटल जी ऑफ एक्स ले लेते, कैपिटल जी ऑफ एक्स करके एग्जिस्ट हो जाएगा विथ लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। अच्छा, इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट। एफ और जी दोनों के दोनों भी इंटीग्रेबल फंक्शंस है। बाय फंडामेंटल थ्योरम देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट होने वाला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी होने वाला है, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स भी एग्जिस्ट होने वाला है, दैट इज जी ऑफ एक्स कैपिटल जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, दैट इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, राइट। अच्छा, अपन को जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन के हिसाब से अपन के पास में ये दो तो कॉन्सेप्ट्स अपन ने लिए हुए, बट व्हाट वी नो और वी हैव, क्या पता है अपन को, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसका पता है अपन को। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx प्लस आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx, है ना, ये होने वाला है ना। फिर जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स हो रहा है, तो इसी हिसाब अपन ने उसमें अप्लाई कर दिया तो हो जाता ना। किस में अप्लाई करना है इसको अपन को, अभी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आर माइनस क्या होना चाहिए, ये होगा या नहीं होगा, एग्जैक्टली होना चाहिए। क्या होना चाहिए मीन्स इसका अपन को जो होना है ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स जो है वो अपना कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, राइट। क्या होना चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस कैपिटल जी ऑफ एक्स फ्रॉम लिमिट्स ए टू बी होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है कैपिटल जी ऑफ एक्स हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस कैपिटल जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी होना चाहिए। फिर कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस कैपिटल जी ऑफ एक्स ए टू बी हो रहा, तो इसको अपन ने लिमिट्स अप्लाई कर देते, दैट इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, देन एफ ऑफ बी प्लस आर माइनस जी ऑफ बी, राइट, माइनस माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट प्लस आर माइनस जी ऑफ ए, यही लिखा है मैंने। लेकिन इधर अपन ने इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के लिए ये हो रहा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स के लिए ये हो रहा था, ये दोनों मिलके है, दोनों मिलके है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस आर माइनस जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी होना चाहिए। बी के लिए अपर लिमिट अप्लाई कर दिया, ए के लिए लोअर लिमिट भी अप्लाई कर दिए, तो इसको एफ ऑफ ए के साथ में लिखता हूं, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी पहले लिख दिया माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ये दोनों को लिख दिया एक साथ में, प्लस आर माइनस इसमें भी है प्लस आर माइनस इसमें भी है, कॉमन निकाल दिया, तो क्या रहेगा इसमें जी ऑफ बी रहेगा माइनस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, लिख सकते ना, क्या है कुछ नहीं किया मैंने, प्लस आर माइनस इसमें भी है प्लस आर माइनस इसमें भी है, प्लस आर माइनस को कॉमन निकाल दिया, इसमें जी ऑफ बी है माइनस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या है अपना इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये क्या है प्लस आर माइनस एज इट इज, ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए क्या है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, आ गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। लिसन डियर स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन में अपन को एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल थ्योरम का यूटिलाइज किया अपन ने। एफ और जी दोनों के दोनों भी इंटीग्रेबल फंक्शंस करके दिया हुआ है ऑलरेडी, और अपन को जो प्रूफ करना है एक्चुअली प्लस और माइनस के लिए सेपरेशन करके अपन बताना है इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होता है करके, डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए भी। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एफ और जी दोनों के दोनों भी इंटीग्रेबल फंक्शंस करके दिया है, तो वो ले लिया अपन ने, गिवन एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल फंक्शंस, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट होने वाला है, एफ के लिए भी एग्जिस्ट होने वाला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया जैसा विथ लिमिट्स ए टू बी, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फंडामेंटल थ्योरम। वैसे जी के लिए भी एग्जिस्ट होने वाला है, वो भी लिख लिए, क्योंकि ये दोनों को अपन को यूटिलाइज करना है। तो अपन को भी नो क्या पता है अपन को, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स, ये पता है, लेकिन इसको यहां यूटिलाइज नहीं किया मैंने, डायरेक्टली किया है। क्या किया है मैंने, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स, राइट, ये पता है, लेकिन इसका यूटिलाइज किया क्या अपन ने, नहीं किए, डायरेक्टली किया है मैंने। क्या किया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये दोनों के साथ में, अच्छा दोनों को साथ में, क्या है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल जी ऑफ एक्स, लिमिट सेम है, तो इनको जैसा है वैसा कैपिटल में लिख दिया, लिमिट्स वैसे लिख दिया, क्योंकि जब ये इंटीग्रेशन पूरे के लिए है तो पूरे के लिए भी इंटीग्रेशन होने वाला है ना, फंडामेंटल थ्योरम से ये लिख दिया मैंने। लिखने के बाद में अपर लिमिट अप्लाई कर दिया दोनों के लिए, और लोअर लिमिट भी अप्लाई कर दिया, ये माइनस में, ये लोअर लिमिट का, ये अपर लिमिट का, फिर एफ ऑफ बी के साथ में माइनस एफ ऑफ ए को लिख दिया, प्लस और माइनस दोनों में भी है, कॉमन निकाल दिया, जी ऑफ बी के साथ में माइनस जी ऑफ ए लिख दिया। फिर ये क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स हो रहा है, तो ये आ गया अपना रिजल्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स dx. Means definite integral may be two or more functions are either in addition or subtraction, then we can separate it. अपन उसके सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये एप्लीकेशन इसमें देखे अपन। साथ में और एक भी प्रूफ करके देखेंगे अपन, कौन सा, कांस्टेंट्स का, कौन सा कांस्टेंट, के कांस्टेंट रहा तो जैसा इंटीग्रेशन, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिख रहे थे अपन ने, के मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स करके लिख रहे थे ना, इसके लिए भी थ्योरम देख लेते, फिर देखते हैं, ठीक है, उसके लिए भी थ्योरम से सेकंड थ्योरम लिया हुआ है, इफ एफ इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन एंड के इज ए कांस्टेंट देन प्रूव दैट। सर ये तो अपन ने ऑलरेडी इंटीग्रेशंस में देखे हैं, इंटीग्रेशंस में देखे बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशंस के लिए है ये। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए क्या है, ये के को अपन ने कॉमन निकाल के बताना है, तो उसने ऑलरेडी दिए सो इंफॉर्मेशन को ले लेंगे, बहुत छोटा सा प्रूफ है ना, प्रूफ गिवन क्या दिया हुआ है, एफ इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, राइट, एफ ऑलरेडी इंटीग्रेबल फंक्शन करके दिया हुआ है, तो फंडामेंटल थ्योरम यूज कर लेते डायरेक्टली, देयरफॉर बाय फंडामेंटल, कौन सा थ्योरम बेटा, फंडामेंटल थ्योरम। क्या हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम से, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम से, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एग्जिस्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय फंडामेंटल थ्योरम से एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। फिर ये एग्जिस्ट हो गया तो अपन को किसके लिए चाहिए, देयरफॉर के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, के मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी करके लिख सकते हैं ना। फिर जब ये k मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी करके लिख सकते हैं, तो ये k को कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करता हूं, k मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एफ ऑफ बी
माइनस के मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एफ ऑफ ए करके भी लिख सकते हैं ना। अपर लिमिट अप्लाई कर दिया, लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया, के तो ऐसे ही है। अच्छा टेक का के को बाहर निकाल देता हूं मैं, क्या हो जाएगा फिर ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं अपन, तो क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल के मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो रहा है। हैंस प्रूव्ड। क्या है, सिंपल फॉर्मूला प्रूफ है ये। इसमें एफ ऑलरेडी इंटीग्रेबल फंक्शन करके दिया हुआ है। जब एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है, क्या ऑलरेडी कांस्टेंट करके दिया हुआ है, जब एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है, फंडामेंटल थ्योरम से क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एफ दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होना ही चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेबल है। फंडामेंटल थ्योरम से एग्जिस्ट होना चाहिए। फिर फंडामेंटल थ्योरम से एग्जिस्ट होना चाहिए तो अपन को के एक ही है के बीच में, अच्छा ठीक है, उसको हटाना है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, के कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। अच्छा के कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसे अपन ने के को ऐसे लिखे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखे, के एज इट इज है, इसमें भी है। के को कॉमन निकाल लिया तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये है बेटा, कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट को भी बाहर निकाल के लिख सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेनी फंक्शंस रहा तो उसके लिए भी अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शंस को सेपरेट करके लिख सकते हैं। अभी ठीक है, इस क्लास को यही रुका देता हूं और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम पे डिपेंडेंट जो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज को 54th लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं। और ऐसे 54, 55, 56 3 लेक्चर्स में अपन उनको सब कंप्लीट करते हैं। टोटली 8 प्रॉपर्टीज है, 8 के 8 प्रॉपर्टीज अपन ने कंप्लीट करते हैं। तो आज का लेक्चर यहां रुका देते हैं, बहुत छोटा लेक्चर हो गया ना, ठीक है, सफिशिएंट है आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय डियर स्टूडेंट।